प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने आज का दिन एक बार फिर से मुझे और आपको दे दिया है, ताकि हम परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के सम्मुख आकर एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हुए परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रियो, एक एक दिन परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज 26 तारीख है अप्रैल की। परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है, आज तक अपना जीवन हमें दिया, अपनी सुरक्षा का एहसास दिया और ये जीवन देकर हमें अपनी महिमा के लिए उसने इस्तेमाल किया है, ताकि हम और अधिक परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों का 2 अध्याय उसके 14 और 15 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। 15 पद, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और अपने परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। 16 पद, और वे अन्य जातियों से उनके उद्धार के लिए बातें करने से हमें रोकते हैं कि सदा अपने पापों का नपवा भरते रहें, पर उन पर परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। परमेश्वर का भयानक प्रकोप आ पहुंचा है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, 14 पद में कहता है, इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसिया की सी चाल चलने लगे हो। जो विश्वासी कलीसिया बढ़ रही है, जो लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, जो लोग विश्वास में मजबूत हो रहे हैं, और वैसे ही आप लोग भी उस ऊंचाई तक पहुंचने लगे हो। हर व्यक्ति जो आत्मा से जन्मा है, हर व्यक्ति जो आत्मा के अनुसार चलता है, हर व्यक्ति जो आत्मा के अनुसार परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ता है, वो निरंतर बढ़ता चला जाएगा। निरंतर उसकी बढ़ोतरी होती जाएगी। निरंतर आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। निरंतर परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता जाएगा, ताकि आप जीवन में उन्नति करें, जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन करता है, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, जिन्होंने प्रभु को जाना, जो कलीसियाएं प्रभु के चरणों में आ गए, जिनके हृदय छीदे गए, जिनके जीवन में प्रभु ने काम किया, जिनके जीवन को प्रभु ने बदल दिया। आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी इसी बात पर दर्शाती है कि लोगों ने जब वचन को प्राप्त किया, उनके हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए। यही है महत्वपूर्ण बात। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आज के लोग चंगाई की बात करते हैं, और चंगाई का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, 10 कोढ़ी के पास आए, 10 कोढ़ी आए और यीशु ने उनका जाओ, चंगे हो जाओ, और वो चंगे हुए, जैसे रास्ते में जाते चंगे हुए। लेकिन उनमें से केवल एक व्यक्ति लौट कर आया, एक व्यक्ति लौट कर आया प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। तब यीशु ने उससे पूछा, बाकी 9 कहाँ हैं? वो अपने अपने रास्ते पर चले गए। हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, तो इस बात को कहता है कि हम उसके वचन को लेकर आगे बढ़ें। इसलिए तुम हे भाइयों परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदा में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया।
वैसा जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। 15 पद, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला। यह चरित्र लोगों का प्रभु का संदेश तो सुनाते हैं, लेकिन प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि हम प्रभु को क्रूस पर चढ़ा सकें। यीशु मसीह तो केवल एक बार क्रूस पर चढ़ा है, और मुझसे और आपसे यही प्रश्न करता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुमने मुझे ग्रहण किया है? क्या तुमने मुझे ग्रहण किया है? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी दृष्टि की ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर हमें हर दिन आगे बढ़ाता है, हर समस्या में, हर परेशानी में, हर कठिनाई में, हर दुख में, हर मुसीबत में परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है, ताकि हम जीवन की उन सच्चाइयों में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, और जो परमेश्वर पिता की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें, अपने जीवन में पूरा करें। यही है हमारे जीवन के लिए मुख्य उद्देश्य, कि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हमको सताया, और परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उनसे खुश नहीं है, और खुश नहीं है तो उनके लिए दंड भी है। और कहता है, और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं, सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। प्रभु ने नहीं कहा कि सब मनुष्यों का विरोध करो, प्रभु ने कहा तुम जाओ और सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। यही है हमारे जीवन का प्रचार, यही है हमारे जीवन का व्यवहार, कि जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देता है, हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, आज हम यहीं पर रुकेंगे, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर के वचन को लेकर हम जीवन में आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष